श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1895। दुनिया में संत जनों की खोज की जाती है, तब कहीं संयोग से उनका दर्शन होता है। पर मुश्किल की बात तो यह है कि संत हमें मिल भी जाएं तो उन्हें हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि हम तो उनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान पर ही दृष्टि डालेंगे। पर जैसा संसार का आचरण होता है, संतों का आचरण उनसे हटकर ही होता है। वे तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को कृतार्थ कर देते हैं, पर हमारी सच्ची अभिलाषा होनी ही चाहिए उनसे मिलने की। वाणी 1896। कमल और जोंक दोनों जल से पैदा होते हैं, जल में रहते हैं, पर एक तो स्वर्ग का सुख देने वाला है, जबकि दूसरा स्पर्श होते ही खून चूसने लगता है। ऐसे ही साधु पुरुष तो संयोग होने पर जन्मों की बिगड़ी बना देते हैं, और असाधु पुरुष तो संयोग होते ही विकलता, संताप देते हैं। इसलिए एक का संग ग्राह्य है, जबकि दूसरे का त्याज्य। वाणी 1897। मिट्टी से ही सोना, चांदी, हीरा निकलता है, और मिट्टी से ही कोयला निकलता है। सोना, चांदी, हीरा पाकर मनुष्य खुशी से फूला नहीं समाता, उसकी सदा की दरिद्रता मिट जाती है। जबकि कोयला तो केवल कपड़ों में कालिक ही लगाता है। इसलिए सदा ऊंची से ऊंची वस्तु, चीज की व्यक्ति को खोज करनी चाहिए, जिससे मानव जीवन एक अपूर्व आनंद सुख की अनुभूति ले सके। वाणी 1898। हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में हम किसी ऐसे ही व्यक्ति के संसर्ग में हो जाएं, तब आगे की स्थिति क्या बनेगी? कुछ भी नहीं। बस पहले धीरे धीरे नरक की ओर बढ़ रहे थे, अब शीघ्र ही यदि संत मिल जाएं तो स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हाँ, कैसी भी स्थिति वाला संतों के संसर्ग में पहुंच जाए तो शीघ्र ही वह उसी रंग में रंग जाएगा और उसका उत्थान हो जाएगा। समुद्र में चाहे जो भी रंग घुला जाए, थोड़ी देर में नीला सा प्रतीत होने लगेगा। यूं ही संतों के संग से दुर्गुण समाप्त होकर गुण आएंगे ही। वाणी 1899। एक कसाई के संग सदा रहने पर धीरे धीरे दया समाप्त हो जाती है। भले ही कोई वह कार्य ना भी करे, फिर भी आंखों से, भावना से दुर्गुण का प्रवेश हो ही जाएगा, और संतों के संग से दया, करुणा का समावेश हो जाएगा। एक छोटा अबोध बालक भी घर की क्रियाकलाप, पूजा पाठ, प्रणाम आदि को देखते हुए वैसा ही करना शुरू कर देता है, भले ही उसे शुरू में इन सब का आशय ना भी मालूम हो। वाणी 1900। एक छोटा बच्चा शुरू में स्कूल में बड़ी असमंजस में रहता है कि यह सब क्या है। हाँ, जहाँ अच्छा खासा खेला जा रहा है, वहाँ जबरदस्ती उसकी इस स्वतंत्रता पर अवरोध लगाया जाता है। पर बाद में धीरे धीरे वही बालक स्वेच्छा से स्कूल जाता है, पढ़ने लगता है, अच्छी अच्छी परीक्षाएं पास करता है। इसी तरह कदाचित हमें संतों के संयोग का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारी दिशा बदलकर एक नई ज्योति का दर्शन होने लगेगा। जीवन की सारी कालिमा उतर जाएगी, धुल जाएगी। वाणी 1901। पत्थर कितना सख्त होता है, जबकि रस्सी कोमल होती है। फिर भी धीरे धीरे रोजाना की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाता है। व्यक्ति चाहे जितने बिगड़े हुए स्वभाव वाला हो, कदाचित उसे संतों का कुछ दिन संसर्ग मिल जाए तो वह साधु बन जाता है। वहाँ सारे संशय दूर हो जाते हैं। वाणी
1902 एक पत्थर पर अच्छी पैनी धार वाला तीर चलाया जाता है तो उसकी धार ही टेढ़ी हो जाती है और पत्थर पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि जड़ता से जड़ता का सीधे टकराव हो गया। इसलिए साधु से भेंट होने पर सरलता, नम्रता से व्यवहार होने पर शीघ्र ही लाभ होता है, पर काली कमली पर तो कोई सा भी रंग नहीं चढ़ता। वाणी 1903 साधु संग करने के बाद संसार में सब रंग फीके मालूम पड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सच्ची राह शांति मिलती है। इसलिए संसारी पुरुषों की भांति वहाँ मिलने ना जाएं, वरना मिलेगा तो कम और जाएगा अधिक। अर्थात जिससे हमें स्वर्ग से भी अधिक सुख निधि प्राप्त होने जा रही थी, वहाँ हानि और हो गई। वह इसलिए कि हम वहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं गए। इस तरह बुरी संगत में तो बुराई बढ़ती ही रहती है और कदाचित अच्छी संगत का संयोग उपस्थित हो तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। वाणी 1904 निर्धन बने हैं तब ठीक है, पर कहीं दुर्जनों का संग ना होने पाए। ईश्वर से सदा ऐसी प्रार्थना होती रहे, परमात्मा हमारा सहयोग जरूर करेगा। पर व्यक्तिगत दरिद्रता, निर्धनता में मर्यादा को तोड़कर, नीति रीति को भुलाकर अधिकांश दुर्जनों के चंगुल में फंस जाता है। तो निर्धनता तो अब दूर नहीं हुई, हिंसा की वृत्ति बढ़ गई जो पहले नहीं थी। वाणी 1905 व्यक्ति भूला हुआ है झूठे बनावटी लोगों के चमत्कार तथा बनावटी बातों में। वहाँ उसे सत्यता प्रतीत होती है। हाँ, जहाँ सच्ची तपस्या हो रही है या यही कुछ दिख रहा है, जहाँ कुछ प्रत्यक्ष में दिखता है, व्यक्ति उसी को स्वीकार कर लेता है, पर वह यह नहीं विचार कर पाता कि यह सब सत्य है या असत्य, शाश्वत है या नश्वर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।